हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब स्टूडेंट्स। ठीक हैं? आज का जो अच्छा, आज हमारा जो हमारा लेक्चर है लेक्चर इसके है अंदर वो हम है डिस्कस इस करेंगे बारे टोटल में कि कास्ट आज हमने वेरिएबल को। इससे कास्ट को पहले हम डिस्कस लोगों ने करना है। फिक्स कास्ट को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने वेरिएबल कास्ट को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल कास्ट क्या है। बेसिकली टोटल कास्ट क्या है? टोटल कास्ट आपकी जो फिक्स कास्ट है और वेरिएबल कास्ट है, इन दोनों को सम कर रहे हैं तो आपके पास टोटल कास्ट आ जाती है। क्योंकि किसी भी बिज़नेस के अंदर ये दो कास्ट हर बिज़नेस फेस कर रहा होता है, एक फिक्स कास्ट है और एक वेरिएबल कास्ट है। तो अगर हम फिक्स कास्ट को और वेरिएबल कास्ट को दोनों को ऐड अप कर लें तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाती है। और फिक्स कास्ट क्या थी? फिक्स कास्ट वो कास्ट थी जो आपकी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, वो फिक्स है, वो आपने हर हाल में बियर करनी है। और वेरिएबल कास्ट क्या थी? जो आउटपुट के साथ चेंज होगी। अगर आपने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपके पास जो कास्ट है वो इंक्रीज़ करती चली जाएगी, और आउटपुट के चेंज होने के साथ वेरिएबल कास्ट भी वेरी कर रही होती है, इसलिए इसे वेरिएबल कास्ट कहते थे। और फिक्स कास्ट आपकी आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रही थी, इसीलिए इसे फिक्स कास्ट कहते थे। और अगर हम फिक्स कास्ट को और वेरिएबल कास्ट को दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास ये टोटल कास्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि एवरेज टोटल कास्ट हमने कैसे फाइंड करनी होती है। बेसिकली एवरेज टोटल कास्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज टोटल कास्ट के लिए दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो दोनों एवरेजेस, एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट। अगर हम इन दोनों को सम कर लें तब भी हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट आ जाती है, या हम टोटल कास्ट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ यूनिट से, नंबर ऑफ़ आउटपुट से, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से, तो तब भी हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट आ जाती है। तो एवरेज टोटल कास्ट को फाइंड करने के दो ऑप्शन हैं, या तो एवरेज फिक्स कास्ट को और एवरेज वेरिएबल कास्ट को, इन दोनों का सम कर लें तब भी आपके पास एवरेज कास्ट आ जाएगी, या आप टोटल कास्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दें तब भी आपके पास एवरेज कास्ट आ जाएगी। अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं और इस टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। यहाँ पर ये देखें कि ये जो आपके पास सबसे पहला कॉलम है, ये आपके पास है टोटल कास्ट का। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट या नंबर ऑफ़ आउटपुट या नंबर ऑफ़ क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखें कि अगर आपने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया था तो आपकी फ़िक्स कास्ट थी 3 और आपकी वेरिएबल कास्ट थी 0, क्योंकि वेरिएबल कास्ट आउटपुट जब आपने कोई नहीं प्रोड्यूस किया तो वेरिएबल कास्ट भी 0 होगी, लेकिन फ़िक्स कास्ट आपने कुछ भी नहीं बनाया तो आपको फ़िक्स कास्ट बियर करनी पड़ती है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट फिक्स कास्ट टोटल कास्ट आ जाएगी। इसी तरीके से जब आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो आपकी फ़िक्स कास्ट 3 है, वेरिएबल कास्ट 0.30 है, आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी। फिर इसी तरीके से जब आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो आपके पास फ़िक्स कास्ट 3 है, वेरिएबल कास्ट 0.80 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.80 आ जाएगा। तो जैसे अभी हमने फार्मूले में भी डिस्कस किया कि टोटल कास्ट कैसे फाइंड करते हैं, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, तो इन दोनों को हम प्लस करते चले जा रहे हैं तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आती चली जा रही है। अब इसके बाद हमने एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट फाइंड करनी थी। तो एवरेज कास्ट या एवरेज टोटल कास्ट कैसे आएगी? उसके दो ऑप्शन हैं, या तो हम टोटल कास्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, या फिर हम क्या करें कि ये दो हमारे पास जो एवरेजेस हैं, एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो तब भी हमारे पास एवरेज कास्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, पहले हम इससे देखते हैं, ये यहाँ पे आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया और आपकी टोटल कास्ट है 3.30, तो 3.30 प्लस डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये 3.30 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज टोटल कास्ट का फॉर्मूला है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसी तरीके से जब हम 3.80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.90। इसी तरीके से जब हम 4.50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.50। तो ये तो पहला मेथड हो गया एवरेज कास्ट को कैलकुलेट करने का, कि टोटल कास्ट को आप डिवाइड कर दें क्वांटिटी से तो आपके पास एवरेज कास्ट आ जाएगी। सेकंड वे ये है कि आप एवरेज फिक्स कास्ट को और एवरेज वेरिएबल कास्ट को ऐड कर दें तो तब भी आपके पास एवरेज टोटल कास्ट या एवरेज कास्ट आ जाएगी। ये 3 प्लस 0.30 करें तो 3.30 आ गया, 1.50 प्लस 0.40 करें तो 1.90 आ जाएगा, 1 प्लस 0.50 करें तो 1.50 आ जाएगा, 0.75 प्लस 0.60 करें तो ये भी आपके पास 1.35 आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हैं, आप दोनों को ऐड कर लें, एवरेज फिक्स कास्ट को और एवरेज वेरिएबल कास्ट को, तब आपके पास आ जाएगी एवरेज टोटल कास्ट, या आप टोटल कास्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर लें तब भी आपके पास एवरेज टोटल कास्ट आ जाएगी। अब हम इस ज़रा सा ग्राफ देख लेते हैं कि टोटल कास्ट का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल कास्ट इज सम ऑफ फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। तो जब फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट को ऐड कर लेंगे तो ये जो हमारे पास कर्व ड्रा हुआ है ये टोटल कास्ट का बन जाएगा। वाई एक्सिस में हमने टोटल कास्ट लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने यूनिट ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि फिक्स कास्ट आपकी हमेशा ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, इसलिए कि आप जितने मर्जी यूनिट प्रोड्यूस करें उसका आपके आउटपुट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो इसलिए ये ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिक्स रहेगा।
और टोटल कास्ट आपकी फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट उसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे पॉजिटिव स्लोप बन जाएगा। और आपकी टोटल कास्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे ये रीज़न है फिक्स कास्ट का। ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, ये आपका फिक्स कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कास्ट का कर्व आपका कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? फिक्स कास्ट। क्योंकि आपने फिक्स कास्ट आउटपुट के साथ लिंक नहीं होती, तो वो कास्ट आपने हर हाल में बियर करनी है। तो इसलिए टोटल कास्ट आपकी कभी भी हमेशा जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि उसका ऊपर एक पॉइंट होगा जो फिक्स कास्ट की वैल्यू होगी, वही एग्जैक्ट आपके पास टोटल कास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा।